नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में 60 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम हमारे चैनल पर जो है सभी विषय से संबंधित जो है जनरल नॉलेज का वीडियो बनाते हैं, जैसा कि साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, करेंट अफेयर्स के हो गए, हिस्ट्री के हो गए और अन्य बहुत सारे जो है इसमें हम जनरल नॉलेज के बारे में वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। साथ ही क्वेश्चन और आंसर दोनों इसमें होते हैं, जो कि यह आपके ऑल टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका तैयारी होने वाला है। ठीक है, हम हमारे चैनल पर जो है सभी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और सभी का जो है क्वेश्चन प्लस आंसर का बनाते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 515 में लास्ट किया था और आज हम जो है 516 से स्टार्ट करेंगे और 516 से लेकर के 575 तक जाएगा, जिससे हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। और यह जो वीडियो है दोस्तों, यह हमारा पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो असम की सीमा जो है भारत के सीमा म्यांमार से नहीं मिलती। ठीक है, असम की सीमा। अगला हमारा प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र जो है मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? तो यह भारतीय सर्वेक्षण से बनाए जाते हैं। ठीक है, भारत की स्थलाकृति मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो है उड़ीसा राज्य से किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो जादूगौड़ा। ठीक है, भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है जादूगौड़ा स्थान पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, NH-44। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो यह बाराटांग द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी जो है बाराटांग द्वीप पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह केरल में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से सीमा के साथ लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत की सर्वाधिक सीमा के साथ में लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में नुनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में नुनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए जो है नुनमती नामक स्थान प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह गुजरात के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में
कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? यह पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर 2010 में बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य से स्थित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो मणिपुर जो है भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत को म्यांमार से जोड़ती है, मणिपुर से जोड़ती है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो केरल और राजस्थान में जो है थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत में कौन से स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू और कश्मीर जो है भारत में केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो पल्क स्ट्रेट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो सूरत में किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर सुनिश्चित किया गया है? तो 82% 5 डिग्री ई, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है 1948 में लॉन्च किया गया। अगला हमारा प्रश्न है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की? तो यह 1952 में जारी की। अगला प्रश्न है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम में उत्पादित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो पांडसंभव को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत स्टार्च केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो यह 1938 में जो है यमुनानगर में हुई थी। अगला प्रश्न है यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? तो इसे मिला वर्ष 1975 में। अगला हमारा प्रश्न है जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया मॉल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो यह दुबई, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, जो कि ये सभी देशों में किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा प्रश्न है भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो यह ब्लॉक कांस्टेंट के नाम से मापा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारत ने RISAT
2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, देख सकते हैं PSLV C-46। अगला हमारा प्रश्न है, देश के राज्य ने हाल ही में किस उद्योग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो मेघालय राज्य को हाल ही में किसान उद्योग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो यह राजस्थान में जारी किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो अनिल कपूर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह फ्रांस में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 51वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? तो इसे फॉल्कन स्लेयर के नाम से भी जाना जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी को हेमले को खरीदा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह लद्दाख में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला स्क्वाट खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इक्वोजुअल चैंपियन का खिताब जीता है? तो जोशना चिन्पा ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है, किन भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता है? तो ऋतुजा भोसले ने जीता है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को जो है गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत में कितने मेडल जीते हैं? तो 17 मेडल जीते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो है 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।